जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का चैप्टर क्लास 10 का कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया दोस्तों। तो जितने भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं टोटल पीडीएफ की संख्या 40 है और जिसमें से 200 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस है कि कार्बन परमाणु के क्रमांक कितने होते हैं। कार्बन परमाणु के क्रमांक क्या है? तो कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक ना, 6। कार्बन के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो 2 और 4 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जिसमें बताया गया है 4 होता है। कार्बन किस समूह के अंतर्गत आता है? तो समूह 14 और 6A के तहत आता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता 4 होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो लास्ट में देख सकते हैं 4 है, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कार्बन की जो है संयोजकता होगा। कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंध बना सकते हैं? तो सह संयोजन बंध बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो ऑक्सीकरण अवस्था भी जो है 4 ही होगा। कार्बन का न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो -4 होगा। तो अधिकतम जब बोला जाए तो +4 होगा और जब न्यूनतम बोला जाए तो -4 होगा। कार्बन कितने प्रकार के बंध बना सकता है? तो एकल, द्वि और त्रि बंध बना सकता है। कार्बन के संगामी रूप कौन से हैं? तो कार्बन के जो है संगामी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। ये जो है कार्बन के अपरूप है। कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO और CO2। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किस प्रकार के ठोस है? तो यह सह संयोजन ठोस हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो है पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि हीरा का प्रयोग किसमें होता है? तो कांच काटने में प्रयोग करते हैं। जो फ्रेम बनाते हैं कांच का, फोटोग्राफी करते हैं, उसमें जो है कांच को काटने के लिए जो है हीरा का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट बिजली का चालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है बिजली का चालक हैं। फ्लोरीन का आकार क्या होता है? तो गेंद नुमा, और इसे 660 कहा जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? ना 2 और 4, क्योंकि इससे पहले बता दिया गया है ना 2 और 4 जो है इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन किस प्रकार के उपयोग पेंसिल में होता है? तो कार्बन के किस प्रकार का उपयोग पेंसिल में होता है? तो ग्रेफाइट का होता है दोस्तों। हीरा कठोर क्यों होता है? तो 3D नेटवर्क संरचना के कारण जो होता है ना हीरा कठोर होता है। फ्लोरीन की खोज किसने किया था? तो रिचर्ड स्लामी और हैरोल्ड क्रेटो ने जो है फ्लोरीन की खोज किया था। ग्रेफाइट की प्रति आपस में कितनी जुड़ी होती हैं? तो 1 डॉर पल्स वॉल से जुड़ी होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है? तो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 20 है। अब क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21, संतृप्त यौगिक किस प्रकार का बंध बनाता है? तो एकल बंध बनाता है। संतृप्त जो होता है एकल बंध बनाता है। और असंतृप्त यौगिक जो है कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? तो द्वि और त्रि बंध पाया जाता है। इस प्रकार के बंध दिखाता है और एकल में सिंगल दिखाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो यह अल्केन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्किन और एल्काइंस है। इसके सूत्र देखने को मिलेगा दोस्तों ना, CnH2n+2 होता है। ये एल्केन के सूत्र होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। मीथेन का सूत्र क्या होता है ना? मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होगा, ठीक है ना। मीथेन का सूत्र CH4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इथेन का आणविक सूत्र क्या होगा? C2H6 होगा। इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है ना? CnH2n, इस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। CnH2n से निकाल सकते हैं। और तो n में कितना है ना? 2, 2 दूना 4 और प्लस इसमें 2 भी होगा, +2 होगा, इससे निकाल सकते हैं। एथेन का जो सूत्र है। एथिन में क्या होगा? तो एथिन का आणविक सूत्र होगा C2H4 होता है। इसको निकालने की प्रक्रिया होता है ना CnH2n, ये प्रक्रिया होगा। तो यहाँ 2 है n की संख्या, तो 2 दूना 4, ये सूत्र से निकाल सकते हैं। और एथाइन का सूत्र होता है ना CnH2n-2,
ये इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। यहाँ देख सकते हैं एथाइन का आणविक सूत्र निकालने की प्रक्रिया। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है ना C3H8 होता है, और ब्यूटेन का कितना होता है ना 4 होता है, तो 4 दूनी 8 और 2 10। ये जो है इसके आणविक सूत्र हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्यूटेन का आणविक सूत्र निकालने की प्रक्रिया, तो यही फॉर्मूला होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n + 10H, ये जो होता है अल्कोहल के सामान्य सूत्र होता है। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है ना RCHO होता है। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? R-COR होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? R-COOH होता है। इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है ना C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है ना CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल के सूत्र होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब साबुनीकरण कहा जाता है। एथेनॉल को पीने योग्य रूप क्या है? स्प्रिट जो है रूप है। एथेनॉल का औद्योगिक उपयोग जो है किसमें होता है? ईंधन और विलायक के रूप में किया जाता है। डीनेचर्ड स्प्रिट में क्या मिलाया जाता है? स्प्रिट में जो होता है वो मेथेनॉल मिलाया जाता है। डीनेचर्ड स्प्रिट में मेथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली गैस, यानी मीथेन को CH4 कहा जाता है। इससे पहले आप देख सकते हैं, तो मीथेन का सूत्र CH4 कहते हैं। यह दलदली गैस है, यानी दलदली खेत में जो धान का खेती होता है उसमें जो दलदली भूमि होता है उससे ये निकलता है। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है ना ब्यूटेन जो होता है ना पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है ना मीथेन CH4। कोयला किस प्रकार के उदाहरण है? यह कार्बन के प्रूफ है, कार्बन के उदाहरण है। सक्रिय कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है ना जल शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट, कोक किससे प्राप्त होता है? कोक जो होता है वह कोयले के शुष्क अवशोषण से प्राप्त होता है। चारकोल का उपयोग किसमें होता है ना ईंधन और औषधि में होता है। ठीक है, एथेनॉल किस प्रकार ताप पर जलता है? तो नीले लो पर जलता है। एथेनॉइक जल जलने पर क्या उत्पन्न होता है ना CO2 + H2O होगा इथेनॉल जलने पर। एथेनॉल से एथीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण, एथेनॉइक निर्जलीकरण किस अभिकर्मक से होता है? तो सांद्र H2SO4 से होता है। एथेनोइक अम्ल का स्वाद कैसा होना? खट्टा होता है। सिरके का मुख्य घटक क्या है ना एथेनोइक अम्ल जो होता है वह सिरके के मुख्य घटक हैं। एथेनोइक अम्ल का उपयोग किसमें होता है ना संक्षारक और सिरका में होता है। एथेनोइक अम्ल किस गैस से प्रभावित कर कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो NaHCO3, इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना वाला सोडा कहा जाता है। ये सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। नेक्स्ट, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? साबुन Na और K लवण डिटर्जेंट सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है या इसी से होता है, अंतर है। कठोर जल में कौन अधिक प्रभावी होता है? डिटर्जेंट जो होता है वह कठोर जल से अधिक प्रभावी होता है। साबुन के अणु के जल प्रिय भाग कौन सा है? तो COONA जो होता है वह साबुन के अणु जल प्रिय भाग हैं। साबुन के अणु के ज्वालामुख भाग कौन सा होता है ना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। माइसेल किसे कहते हैं? साबुन अणुओं की समूह को कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है ना एस्टर बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एस्टरीकरण की प्रक्रिया में किसमें जो है किस प्रकार का गंध आती है? तो मीठी गंध आती है। एस्टर का प्रयोग कहाँ के होता है ना इत्र स्वाद में होता है एस्टर का प्रयोग। एस्टर का अपघटन क्या होता है ना अम्ल और अल्कोहल, अल्कोहल और अम्ल बनता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज के आणविक सूत्र होता है। प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है ना एमिनो अम्ल से जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है। फैट्स जिसे वसा कहते हैं यह फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल के प्रकार हैं से बनता है। कोयला किस प्रकार का होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और बिट कोयला। सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होता है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ये CNG का फुल फॉर्म होता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है यह LPG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट ना एल्केन का सूत्र क्या होता है? इससे पहले क्वेश्चन हम लिख दिए थे दोस्तों ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों एक साथ होता है। आप देख सकते हैं ना CnH2n+2 है। अब एल्कीन में क्या हुआ है ना ये 2 को हटा दिया गया है। देखिए यहाँ 2 नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक याद रखिए और सब में 2 घटाते जाना है। तो 2 घटा दिए तो 2 गायब हो गया। अब इसमें 2 घटाएंगे तो बस माइनस सिंबल दिखाएगा, यानी CnH2n होगा। तो एल्कीन का सूत्र जो होता है आप यहाँ देख सकते हैं दर्शाया गया है ना CnH2n होगा, और एल्काइन का जो सूत्र होगा CnH2n-2 होगा। मीथेन का ये IUPAC
IUPAC नाम जो होता है ना CH4 होता है, और इथेन का जो सूत्र होता है ना C2H6 होता है। ठीक है, पेज नंबर 16 देखिए ना, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है ना, प्रोपेन में 3 कार्बन होता है तो C3H8 होता है, सब NCERT से। और ब्यूटेन का क्या होता है ना C4H10 होता है, पेंटेन में C5H12 होता है। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है ना C6H12 होता है। हेप्टेन का सूत्र क्या होता है ना 7 दिया हुआ है तो 7 दूनी 14 2 16 हेप्टेन का सूत्र होता है। अब देखेंगे ना पेज नंबर 17 में, ऑक्टेन में कितना है ना 8 होगा तो H 8 दूनी 16 17 18 2 जोड़ना है। यहाँ जो हो रहा है आप देख सकते हैं ना CnH2n+2, इसी प्रक्रिया से काम हो रहा है, +2, यही सूत्र से काम हो रहा है। तो नॉनेन का सूत्र जो देख सकते हैं 9 दूनी 18 और 2 10, H की संख्या कितना हो गया 10। डिकेन का सूत्र होता है C10H12 होता है। एथेनॉल का गलनांक कितना होता है ना 78 डिग्री सेल्सियस होता है। एथेनॉल के घुलनशील कैसी होती है, जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। पेज नंबर 18, एथेनॉल पीने से क्या प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का असर पड़ता है, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र पर असर पड़ता है। मिथेनॉल क्यों विषैला होता है, यह स्नायु तंत्र को नष्ट करता है इसलिए। मिथेनॉल पीने से कौन सी बीमारी होती है, अंधापन हो सकता है। मिथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है CH3CH3OH होता है। एथेनॉल और सोडियम धातु में क्या बनता है ना हाइड्रोजन गैस बनता है। पेज नंबर 19, एथेनॉइक अम्ल और NaHCO3 में से क्या उत्पन्न होता है, CO2 गैस उत्पन्न होता है। वसा हाइड्रोक्लोरिक लाइसिस करने पर क्या मिलता है ना ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल से बनता है। कोयला का शुष्क अवशोषण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोलतार सोनिया मिलता है। कोलतार से कौन कौन सा स्वाद उत्पन्न होता है, डाई दवा और प्लास्टिक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है ना CCl4 होता है ना। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है ना, इसका अगर कोई किसी को सूंघा देगा तो वह मूर्छित हो जाएगा, CHCl3 होता है। डाइक्लोरोमीथेन जो होता है CH2 और Cl2 होता है। कार्बन के किस प्रकार के समावयव का उपयोग स्नेहक में होता है, ग्रेफाइट का होता है। हड्डी की राख में कौन सी कार्बन का उपयोग होता है ना फास्फोरस होता है। ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन का उदाहरण क्या है ना H2O उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्रुवीय सहसंयोजन बंधन का उदाहरण कौन सा है, तो मीथेन CH4। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण होता है। पॉलीएथीन किस मोनोमर से बनता है, एथीन से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। टेफ्लॉन किससे मोनोमर से बनता है, टेट्राफ्लोरोएथीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन 16 बनाने के लिए किस यौगिक की आवश्यकता होती है, हेक्सामिथेलिन डाइमीन एंड एडिपिक अम्ल की आवश्यकता होती है। पॉलिएस्टर किसे बनता है, टेरप्थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। बेकलाइट किससे बनता है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। रबड़ किसका उदाहरण है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। बाल्कनीकरण का प्रयोग किसमें होता है ना, गंधक में होता है, सल्फर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, CNG का प्रयोग तो वाहन ईंधन में किया जाता है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये LPG के प्रमुख घटक हैं। बायोगैस किसका घटक है, तो मीथेन जो है वो बायोगैस के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रकृति होती है, तो अपघटन की प्रकृति होती है। ग्लूकोज का उपयोग कहाँ होता है ना, ऊर्जा उत्पादन में जो है ग्लूकोज का उत्पादन होता है। ये सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, न स्टार्च किसका बहुलक है, न यह ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज किसका बहुलक है, न यह ग्लूकोज का बहुलक है। पॉलीथीन थैली किसकी बनी होती है, तो किससे बनी होती है ना, एथीन पॉलीमर से बनी होती है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है ना, जीवाश्म, एक जीवाश्म है, इसे बनने में कई साल कई वर्षों लग जाते हैं। हीरा किस क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है ना, काटने और घिसने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट की परतें किससे जुड़ी होती हैं, वान डर वाल्स बल से जुड़ी होती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा होता है, तो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा होता है ना, यह 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है ना, पेंसिल और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, काटने और घिसने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ना फ्लोरीन किसकी संरचना में होता है, ना गेंदनुमा सॉकर वॉल में प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है, C60 का प्रयोग किया जाता है। कोयला जलाने में से पर क्या उत्सर्जित करता है, ना CO2। अपूर्ण दहन से क्या बनता है, ना CO बनता है। CO गैस का प्रभाव क्या है, ना रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, CO2 गैस का उपयोग किसमें क्या होता है, ना शीतल पेय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। CO2 की अधिकता क्या होता है, ना ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है, ना मौन हत्यारा के नाम से जाना जाता है। सक्रिय चारकोल का उपयोग कहाँ होता है, ना गैस मास्क में होता है। चारकोल किससे बनता है, ना हड्डी के अपघटन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 का गैस का उपयोग किसमें होता है, ना शीतल पेय के रूप में इसका यूज किया जाता है। CO2 की अधिकता क्या होता है, ना ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव पड़ता है। कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। कोयले का सबसे निम्न किस्म जो होता है वो पीट कोयला होता है, सबसे खराब कोयला। इसमें सबसे कम जो है कार्बन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ना मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पेट्रोलियम का संशोधन किस विधि से किया जाता है, आसवन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट, एथेन प्लस एथेनाइक अम्ल क्या निर्माण करेगा, ना एस्टर का निर्माण करेगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ना अल्कोहल और अम्ल बनता है। वसा का हाइड्रोलिसिस किस अभिक्रमक से होता है, क्षार NaOH और KOH। वसा और क्षार की प्रक्रिया से क्या बनता है, ना साबुन बनता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सैफोनिफिकेशन ये प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन कठोर जल में क्यों काम नहीं करता, तो ये Ca+2 और Mg+2+ के कारण जो है काम नहीं करता है। डिटर्जेंट कठोर जल में काम क्यों करता है, ना सल्फोनिक समूह के कारण जो है काम करता है। साबुन के अणु में कौन सा भाग जल प्रिय है, तो CONA जल प्रिय है। साबुन के अणु में कौन सा भाग जल विमुखी है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण। माइसेल बनाने में गंदगी कहाँ फंसती है, जल विमुखी भाग में फंसती है। एथेनॉल का उपयोग ईंधन में क्यों होता है, ना उच्च ऊष्मा मान के लिए होता है। गैसोलीन में मिलाने पर कौन सा गैस काम बनता है, तो CO बनता है। एथेनॉल प्लस HCl तो एथिल क्लोराइड बनाएगा। एथेनॉल का निर्जलीकरण से किस अम्ल में होता है, तो सांद्र H2SO4 में होता है। एथेनॉल से एथीन किस बात ताप पर होता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक निम्न होता है, ना 118 डिग्री सेल्सियस पर। एथेनोइक अम्ल प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा, ना एस्टर बनाएगा। एस्टर की गंध कैसी होती है, ना मीठी होती है। सिरका किस अम्ल का विलयन है, तो एथेनोइक अम्ल का विलयन है। सिरके की सांद्रता कितनी होती है, ना 5 से 8% जो होती है सांद्रता होती है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट का सामान्य सूत्र क्या होता है, ना RSO3Na होता है। डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ होता है, ना कपड़े उद्योग में होता है। साबुन डिटर्जेंट में क्या अंतर है, ना साबुन Na और K लवण डिटर्जेंट जो होता है ना सल्फोनिक अम्ल से बनता है, यही अंतर है। एथेनॉल को डिटर्जेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि पीने योग्य न रहे। डी नेचर्स स्प्रिट में क्या मिलाया जाता है, ना मेथेनॉल मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनॉल विषैला क्यों है, ये स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है इसलिए जो है यह विषैला है। मेथेनॉल पीने से क्या हो सकता है, ना अंधापन और मृत्यु तक हो सकता है। एथेनॉल से कौन सी गैस निकलती है, जब यह Na से विक्रिया करता है तो H2 गैस निकलती है। एथेनॉल का उपयोग औषधि में किस रूप में होता है, ना एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH इसका सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में कार्बन का बंधन का प्रकार क्यों हो सकता है, एकल हो सकता है, द्वि हो सकता है और त्रि भी हो सकता है। कार्बन की श्रृंखला कितने प्रकार से हो सकती है, सीधी, शाखित और चक्रीय हो सकती है। कार्बन की शाखित श्रृंखला का उदाहरण क्या है, ना आइसोब्यूटेन होता है। संरचनात्मक समन्वय किसे कहते हैं, समान सूत्र पर अलग अलग संरचना वाले यौगिक होते हैं। एथेनॉल ऑक्सीजन क्या बनाता है, ना CO2 और H2O बनाता है। नेक्स्ट, CO2 का जलीय विलयन किस नाम से जाना जाता है, ना कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। अम्ल और धातु कार्बोनेट क्या बनाएगा, ना अम्ल लवण CO2 और H2O बनाता है। एथेनोइक अम्ल और NaOH क्या बनाएगा, ना सोडियम एसीटेट और H2 बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं।
शुष्क वर्ग का उपयोग कहाँ होता है ना, खाद्य पदार्थ संरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा रूप जो होता है कठोरतम होता है, हीरा सबसे कठोरतम रूप होता है। कार्बन का कौन सा रूप जो है मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हड्डी एवं दांतों के मुख्य घटक कौन से हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। चूना पत्थर का घटक क्या है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है CaCO3। नेक्स्ट, चूना को सूत्र क्या होता है ना, CaO जो होता है इसे चूना का सूत्र कहते हैं। बुझा हुआ चूना यानी स्लैंक लाइम का सूत्र क्या होता है ना, CaOH का होल 2। बैंकिंग सोडा इसी को बोला जाता है खाने वाला सोडा, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोला जाता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है ना, Na2CO3 + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है विमुक्त होता है। वॉशिंग सोडा इसी को बोला जाता है धोने वाला सोडा, Na2CO3 10H2O, इसमें जल के अणु कितने होते हैं ना, 10 होते हैं, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी किससे बनता है ना, CaOH के विलयन से बनता है। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर क्या होता है ना, CaCO3 सफ़ेद धुंध होता है। अधिक CO2 मिलने पर चूने के पानी का विलयन कैसा हो जाता है, साफ यानी CaHCO3 का होल 2 हो जाता है। चौक का मुख्य घटक क्या होता है, CaCO3 हो जाता है। ग्लूकोज को किण्वन करने से कौन सा गैस निकलता है, CO2 निकलता है। नेक्स्ट, एथेनॉल के विलयन से क्या बनता है ना, शराब बनता है। खमीर का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है ना, अल्कोहल के निर्माण में होता है। प्राकृतिक रबड़ में किस मोनोमर से बनता है ना, आइसोप्रीन से बनता है। सिंथेटिक रबर का उपयोग उदाहरण दीजिए, ब्यूना एस होता है। प्लास्टिक को किस प्रक्रिया से पॉलीमर कहते हैं ना, कृत्रिम पॉलीमर कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो है 200 क्वेश्चंस प्लस 200 क्वेश्चंस रहा, और सभी क्वेश्चंस जो है स्लैट क्वेश्चन है, और ये सभी प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स।